नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आपने अक्सर सुना होगा, नमूना किसको कहा जाता है। कभी कभार हम अपने दोस्तों में, अपने मोहल्लों में, अपने परिवार में कह देते हैं ये क्या नमूनागिरी कर रहे हो। लेकिन सियासत में भी आज एक नई शब्दावली की एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठते हैं। और जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का इशारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर था, ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन यह बयान सामने आता ही नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, मोर्चा खुल गया। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच तकरार बढ़ गई है, लेकिन यह सिर्फ सियासी ट्रेलर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने असम और बंगाल में घुसपैठियों और वोट बैंक वाला मुद्दा उठा दिया है। यह वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी के मुकाबले कहीं नहीं टिक पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक नया सियासी सीन दिख रहा है। निकाय चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली है। उद्धव गुट ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका सियासत नमूने वाली, सियासत बबुआ वाली। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना। किसी की पार्टी का कोई नेता इस तरह के भ्रष्टाचार में और जनता के जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। दिल्ली से लेकर लखनऊ और महाराष्ट्र तक कहीं विपक्ष में आपसी संग्राम है तो कहीं बीजेपी के शब्द बाण हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और कहा किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। सीएम योगी ने एक और बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप वाला आरोपी एक सपा नेता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। उधर पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला प्रहार किया है। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। इस बीच विपक्ष के लिए महाराष्ट्र से भी एक बुरी खबर आई, जहां निकाय चुनाव में एनडीए की आंधी में विपक्षी गठबंधन साफ हो गया। इसके बाद उद्धव गुट ने खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का मुंबई में है क्या? कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक पर्यटक है, टूरिस्ट है। आइए, अपना प्रचार करिए, हारिए और आत्मचिंतन करिए। कांग्रेस जिसको छूती है उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी की फ्रंट फुट वाली राजनीति ने विपक्ष को हर मोर्चे पर चित कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। नमूना बबुआ पर उलझी सियासत का विश्लेषण, नमूना पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में विपक्ष की बहुत बुरी हार। उद्धव गुट ने कांग्रेस को बताया पर्यटक पार्टी। नमूना पॉलिटिक्स दिल्ली,
कांग्रेस ने संसद में बहस के लिए जमीन आसमान एक किया, सदन में बड़े मुद्दे आए तो राहुल विदेश चले गए। नमूना पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश जो कि सूत्रधार है आज नमूना पॉलिटिक्स की, सपा ने पूरी ताकत के साथ कोड इन सिर्फ का मुद्दा उठाया। खुद सपा के नेता ही इस कांड में फंसते हुए दिख रहे हैं और नमूनों की बात योगी आदित्यनाथ ने कर डाली। नमूना पॉलिटिक्स बंगाल में सेकुलर सियासत का दावा करने वाले बंगाल में बाबरी की ताल ठोकी जा रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या नमूना और बबुआ वाली सियासत ड्रामा पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है? आज का बड़ा प्रश्न यही है।